हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। मैं कुणाल, आप देख रहे हो न्यूज़ बिहार। वक्त हो चला है बिहार की खबरों को जानने का। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण तमाम बड़ी खबरों को। एक शहजादे दिल्ली में, दूसरा पटना में, दोनों के रिपोर्ट कार्ड में घोटाला। पीएम मोदी के निशाने पर राहुल तेजस्वी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को दरभंगा के राज मैदान में एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में आयोजित रैली को संबोधित किया। अपने भाषण में नरेंद्र मोदी ने नाम लिए बगैर राहुल गांधी, लालू यादव, तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल समेत इंडी गठबंधन के नेताओं पर करारा प्रहार किया। पीएम मोदी ने ये लोग बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान में छेड़छाड़ करके दलित और पिछड़े समाज के आरक्षण पर डाका डालना चाहते हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को शहजादा बताते हुए पीएम मोदी ने कहा कि एक देश को अपनी जागीर समझते हैं, दूसरे बिहार को, लेकिन दोनों के रिपोर्ट कार्ड में घोटाला और बेलगाम कानून व्यवस्था की दाग लगी है। उन्होंने कहा, अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण से 500 सालों का सपना पूरा हुआ। पीएम ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बीजेपी और जेडीयू की सरकार बिहार के विकास के लिए दिन रात काम कर रही है। लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान के तहत शनिवार को पीएम मोदी ने 30 दिनों में 5वीं रैली को संबोधित किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव का नाम लिए बगैर पीएम मोदी ने कहा कि जैसे एक शहजादे दिल्ली में है, वैसे एक शहजादे पटना में ही है। शहजादे ने बचपन से पूरा देश को, दूसरे तो पूरे बिहार को अपनी जागीर समझ रखा है, लेकिन सबको पता है कि इन दोनों शहजादों के रिपोर्ट कार्ड में एक ऐसे जैसे जिनमें घोटाला और बेलगाम कानून व्यवस्था के अलावा कुछ नहीं है। पहले गर्मी ने रुलाया, अब आंधी और बारिश मचाएगी तबाही। बिहार में मौसम विभाग की चेतावनी। बिहार के भीषण गर्मी और हीट वेव से लोगों का बुरा हाल है, मगर अगले कुछ घंटों में मौसम बदलने के आसार है। मौसम विभाग ने राज्य भर में आंधी, बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। 24 घंटे के भीतर इसका असर देखने को मिल सकता है। 6 से 11 मई तक बिहार के कई जिलों में आंधी तूफान के साथ बूंदाबांदी और ठंड का गिरने की आशंका बनी रहेगी। इसके लिए पटना मौसम केंद्र की ओर से विस्तृत एडवाइजरी भी जारी की गई है। खराब मौसम में लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। मौसम विभाग ने शनिवार को जारी बुलेटिन में कहा है कि बिहार के पूर्व हिस्से में पूर्वा हवा का प्रभाव बढ़ना शुरू हो गया है। धीरे धीरे पूरे राज्य में नमीयुक्त पूर्वा हवा का प्रभाव बढ़ेगा। इससे अधिकांश हिस्सों में अगले हफ्ते हल्की से मध्यम दर्ज की बारिश होने के आसार हैं। इस दौरान कुछ जगहों पर वज्रपात और आंधी की भी आशंका बनी रहेगी। मुंगेर, जमुई, बांका, भागलपुर, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, अररिया, पूर्णिया, भागलपुर, कटिहार, किशनगंज और मुंगेर जिले में रविवार को झोंके के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि पटना समेत उत्तर एवं दक्षिण बिहार के अन्य जिलों में हॉट डे यानी लू की स्थिति बनी रहेगी। इसके बाद 6 से 11 मई तक पूरे राज्य में आंधी, बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी हुआ है। इससे अधिकतम तापमान में तेजी से गिरावट आएगी और लोगों को भीषण गर्मी से राहत जरूर मिलेगी। हालांकि खराब मौसम में लोगों को सावधान बरतने को कहा गया है। मौसम विभाग ने अपनी एडवाइजरी में कहा है कि किसान अपनी कटी हुई फसलों का सुरक्षित भंडारण कर ले, साथ ही खराब मौसम में पेड़ और खंभों के नीचे ना खड़े रहे। ऐसे में समय में पक्का मकान में शरण ली, खेतों में खड़ी फसलें और फलदार पेड़ों को भी नुकसान पहुंच सकता है। आंधी में टीन शेड और झोपड़ियों को छप्पर उड़ने के भी खतरा बना रहेगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको सही समय पर मिलता रहे। चलिए बढ़ते हैं हम अपनी खबरों की तरफ। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने नामांकन में दी गलत जानकारी, चुनाव आयोग में बीजेपी की शिकायत। बिहार की सारण लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की मुश्किलें बढ़ सकती है। बीजेपी ने चुनाव आयोग में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। रोहिणी के नामांकन पत्र में गलती का दावा किया गया है। बीजेपी का आरोप है कि उन्होंने अपने नामांकन पत्र में गलत जानकारियां दी है। उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। इसके बाद बिहार का सियासी पारा गर्मा गया है। सारण में लोकसभा चुनाव की 5वें चरण में 20 मई को वोटिंग होनी है। शुक्रवार को नामांकन का आखिरी दिन था। जानकारी की ओर से पटना हाईकोर्ट के वकील एमडी संजय ने बीजेपी की ओर से निर्वाचन पदाधिकारी को लिखित में शिकायत दर्ज कर रोहिणी आचार्य की नामांकन पत्र में आपत्ति जताई है। उनका दावा है कि रोहिणी शपथ पत्र में उनका पता, आयकर की गलत जानकारी, कैश इन हैंड के साथ साथ आय के अनुसार मुंबई में महंगे फ्लैट तक के बारे में सही तथ्य नहीं दिए गए हैं। हालांकि स्थानीय निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम ने सारण सीट पर रोहिणी आचार्य समेत 15 प्रत्याशियों के नामांकन को सही ठहराया, जबकि 2 का नामांकन रद्द किया है। रोहिणी आचार्य ने नामांकन के दौरान दिए गए शपथ पत्र में बताया है कि उनके पास 20 लाख कैश
पति समरेश सिंह के पास 10 लाख कैश, रोनी आचार्य के पास करीब 3 करोड़, जबकि पति के पास 6.92 करोड़ रुपए की संपत्ति है। रोनी का आमदनी का स्रोत किराया है। रोनी आचार्य पहली बार चुनावी मैदान में है। आरजेडी ने उन्हें बीजेपी के मौजूदा सांसद राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ सारण से मैदान में उतारा है। वही सिंगापुर में रहती है, इसलिए बीजेपी ने उन पर विदेशी होने का भी आरोप लगाए। हालांकि लालू की बेटी ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि वह पहले बिहारी और छपरा की बेटी है, उनका ससुराल और मायका बिहार में ही है। बिहार के सम्मा परवीन बनी पूनम, यूपी के शिवम शर्मा संग लिए साथ फेरी, ऐसी है लव स्टोरी। उत्तर प्रदेश की बरेली में मुस्लिम युवती ने प्यार की खातिर सनातन धर्म अपनाया। अपना नाम सम्मा परवीन से बदलकर पूनम देवी रखा, फिर प्रेमी शिवम शर्मा से शादी कर ली। यह शादी अब बरेली में चर्चा का विषय बना हुआ है। जानकारी के मुताबिक युवती मूल रूप से बिहार की औरंगाबाद की रहने वाली है, जबकि शिवम शर्मा मूल रूप से यूपी के बलिया जिले का रहने वाला है। शर्मा से पूनम बनी युवती का कहना है कि उसने 3 तलाक के डर से और कजिन मैरिज के डर से यह कदम उठाया है। युवती का कहना है कि उसने इस्लाम में ये सब कुरीति पसंद नहीं है, इसलिए हिंदू धर्म अपनाकर अपनी प्रेमी शिवम शर्मा से शादी कर ली। युवती का कहना है कि उसकी शिवम से एक शादी के दौरान मुलाकात हुई थी, जिसके बाद दोनों में फ़ोन नंबर की अदला बदली हुई। शर्मा से पूनम बनी युवती का कहना है कि फ़ोन पर बात करते करते दोनों एक दूसरे से प्यार हो गया। दोनों के परिवार वालों को भी इस रिश्ते के बारे में पता चल गया। युवती के मुताबिक उसका परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था। शिवम का परिवार भी हामी नहीं भर रहा था। ऐसे में उन दोनों ने बरेली के अगस्त मुनि आश्रम में पहुंचकर शादी की है। युवती का कहना है कि उसे इस्लाम में कजिन मैरिज पसंद नहीं है, उसे 3 तलाक से भी डर लगता है। ऐसे में उसने अपना धर्म त्याग कर दिया और हिंदू धर्म अपनाकर अपने प्रेमी शिवम से विवाह कर लिया। लालू यादव पर फिर बरसे सीएम नीतीश, बोले ब्याह किया, 7 से 9 गो बच्चा पैदा कर दिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर करारा हमला बोला है। उन्होंने समस्तीपुर के नरहन मैदान में उजियारपुर लोकसभा के बीच बीजेपी प्रत्याशी नित्यानंद राय के समर्थन में आयोजित जनसभा में मुस्लिमों और माइनॉरिटी के लोगों को आगाह करते हुए कहा कि बीजेपी के बारे में सब कहता है यह मुस्लिम विरोधी है। यह बिल्कुल गलत है। आप लोगों को जो कुछ किया हम लोगों ने ही किया है। नीतीश कुमार ने फिर से बिना नाम लिए लालू परिवार पर निशाना साधते हुए कहा कि ब्याह किया, 7 से 9 को बच्चा पैदा कर दिया और सिर्फ अपने परिवार को बढ़ाने का काम करता है। पहले पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया, फिर बेटा बेटी के लिए करता रहता है। आप लोग देखते हैं ना, भाजपा में या हम लोगों की पार्टी में कोई अपने बेटा बेटी के लिए कुछ करता है। नीतीश कुमार ने माइनॉरिटी और महिलाओं के लिए अपने सरकार में हुई उपलब्धियों को गिनवाते हुए कहा कि आप लोग हमारे सरकार को काम को देकर वोट दीजिए। बिहार में 40 में 40 और देश के 400 से ज़्यादा सीट हासिल कर मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लिया है। इस मौके पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि इस बार 400 पार के नारे के साथ फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बनने जा रही है। नित्यानंद राय ने दावा किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार की एनडीए सरकार और केंद्र की सरकार काम को देखते हुए उजियारपुर की जनता उन्हें फिर से रिकॉर्ड मतों से जीत दिलाने में मदद करेगी। बिहार के हजारों शिक्षकों और कर्मचारियों का वेतन का रास्ता साफ, के पाठक ने हटाई रोक। बिहार के विश्वविद्यालयों में तैनात करीब 15,000 शिक्षकों और कर्मचारियों का वेतन का रास्ता साफ हो गया है। पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद के पाठक के शिक्षा विभाग ने सभी 13 विश्वविद्यालयों के बैंक खातों में संचालन पर 1.5 माह से लगी रोक को हटा दी है। साथ ही यूनिवर्सिटी के पदाधिकारियों की बंद वेतन को भी फिर से चालू करने को कहा गया है। विश्वविद्यालय कर्मियों का वेतन बीते 3 महीने से बंद था। शिक्षा सचिव वैद्यनाथ यादव ने शनिवार को सुबह में सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को पत्र भेजकर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बैंक प्रबंधन को भी पत्र लिखकर सरकार के फैसले की जानकारी दे दी है। पटना हाईकोर्ट के निर्देश के बाद विभाग ने यह कदम उठाया है। पश्चिमी चंपारण से कांग्रेस के मदन मोहन, वाल्मीकि नगर से दिनेश व परवेश समेत 6 ने किया नामांकन। लोकसभा चुनाव के 6ठे चरण की चुनावी प्रक्रिया में नामजदगी में पर्चा दाखिल करने के लिए 5वें दिन शनिवार को पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र से 1 एवं वाल्मीकि नगर से 5 समेत कुल 6 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इसमें पश्चिमी चंपारण से कांग्रेस के मदन मोहन तिवारी और वाल्मीकि नगर से प्रवेश कुमार मिश्र, दिनेश अग्रवाल समेत 5 उम्मीदवार शामिल हैं। नामांकन को लेकर समाहरण न्यायालय में सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे। जिला निर्वाचन प्रशासन की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक शनिवार को पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में मदन मोहन तिवारी ने अपना नामांकन पत्र निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला अधिकारी दिनेश कुमार राय के समक्ष दाखिल किया। इसके साथ ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह, वरिष्ठ नेता शकील अहमद भी मौजूद रहे। इधर वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र से 5 अभ्यर्थियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया।
बिहार में तीसरे चरण की 5 सीटों पर एनडीए की अग्नि परीक्षा। लालू की टेंशन बढ़ा रहे उनके ही अपने, खेला करेंगे मतदाता। बिहार में तीसरे चरण की लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर 7 मई को मतदान होगा। इन सीटों पर चुनाव प्रचार का शोर 5 मई को थम जाएगा, लेकिन उसके पहले ही कोसी सीमांचल की 5 संसदीय सीटों ने सभी सियासी दलों की धड़कनें बढ़ा दी है। वजह है हर राजनीतिक दल को मिल रही अजीबोगरीब चुनौती, जिसमें मतदाता बड़ा खेला कर सकते हैं। तीसरे चरण में झांझापुर, मधेपुरा, अररिया, सुपौल और खगड़िया में चुनावी सभा होना है। मौजूदा समय में 5 सीटों पर एनडीए का कब्जा है। तीनों सीटों पर जेडीयू के सांसद थे, जबकि एक पर भाजपा और चिराग पासवान के सांसद थे। ऐसे में अग्नि परीक्षा की लड़ाई में एनडीए को यहां लालू यादव की रणनीति से पार पाने की चुनौती है। मधेपुरा, सुपौल, झांझापुर, अररिया और खगड़िया में जो यादव और मुस्लिम के समीकरण है, वह लालू, तेजस्वी यादव और महागठबंधन की उम्मीदों को पंख दे रहे हैं। कोसी की सियासत में यादवों का बोलबाला रहा है। ऐसे में इस बार भी लालू यादव की नज़र अपने इस परंपरागत वोट बैंक पर है। हालांकि राजद या महागठबंधन की राह इतनी आसान नहीं है। पिछले चुनाव के आंकड़े में यही कहते हैं। जेडीयू के रामप्रीत मंडल ने पिछले लोकसभा चुनाव में यहां से राजद के गुलाब यादव को 3,22,000 वोटों के ज्यादा के अंतर से हराया था। शिवहर से राजद उम्मीदवार रितु जायसवाल ने किया नामांकन। तेजस्वी के सामने मन से नाराज होकर कार्यकर्ताओं के साथ वापस लौटे राजद के पूर्व विधायक फैसल रहमान। शिवहर लोकसभा सीट के लिए आईएनडीआईए गठबंधन समर्थित राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार रितु जायसवाल ने मोतिहारी के जिलाधिकारी सह शिवहर के निर्वाची पदाधिकारी सौरभ जोरवाल के समक्ष अपना नामांकन किया। उक्त नामांकन के बाद आयोजित जनसभा में अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हो गई, जब ढाका के पूर्व राजद विधायक फैसल रहमान नामांकन सभा से अपने समर्थकों के साथ नाराज होकर वापस लौट गए। इस दौरान मंच पर तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। इस दौरान काफ़ी मान मनव्वल करने की भी कोशिश की गई, बावजूद पूर्व विधायक वापस अपने समर्थकों के साथ मंच पर नहीं लौटे। समर्थकों ने मंच पर उपेक्षा का आरोप लगाया। वहीं इस बाबत पूर्व विधायक फैसल रहमान से बात की गई। उन्होंने कहा कि कुछ देर में बात करते हैं और कुछ भी स्पष्ट बोलने से इनकार किया, लेकिन उनके समर्थकों कहा कि बहुत बड़ा अपमान हुआ है, हमारे विधायक और नेता के साथ हुआ है। राजद की नामांकन सभा में पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने राजद और वीआईपी प्रत्याशी को जीत की अपील की है। इस दौरान मौजूद समर्थक थे। वहीं शिवहर के पूर्व कद्दावर नेता रघुनाथ झा के प्रपुत्र नवनीत कुमार झा ने कल राजद का दामन थाम लिया। नवनीत झा के राजद में जाने से जेडीयू को नुकसान पहुंच सकता है। बता दें कि राजद की तरफ से रितु जायसवाल का मुकाबला जेडीयू प्रत्याशी लवली आनंद से होना है। इसके अलावा यहाँ के कई निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी अपनी मजबूत दावेदारी पेश की है। शादी समारोह में अतिथि बन पहुंचे मुखिया ने अवैध हथियार से की फायरिंग, अब घर से छोड़ हुआ फरार। बिहार के खगड़िया में एक मुखिया को अवैध हथियार से फायरिंग करना महंगा पड़ गया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस मुखिया की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। वहीं आरोपी मुखिया घर से फरार हो गए। वायरल वीडियो बीते गुरुवार को बताया जा रहा है। इस मामले को लेकर गोगरी एसडीपीओ ने बताया कि आरोपी मुखिया की पहचान परबत्ता थाना क्षेत्र अंतर्गत मोनी टोला जवारपुर निवासी दिवंगत चरित्र राम के बेटे सुधीर कुमार मुखिया के रूप में हुई है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। मुखिया घर से फरार है। जल्द ही पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजने का काम करेगी। पुलिस ने बताया कि आरोपी मुखिया गांव में ही एक शादी समारोह में अतिथि के रूप में पहुंचे थे, जहां पर बार बालाओं का नाच गान हो रहा था। उक्त शादी समारोह में सैकड़ों लोग मौजूद थे। इसी बीच कुर्सी पर बैठे जवाहरपुर पंचायत के मुखिया को किसी दूसरे व्यक्ति ने हाथ में अवैध राइफल दे दी और उन्होंने झट से फायरिंग कर दी। हालांकि वीडियो वायरल होते ही पुलिस की ओर से मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने आरोपी पहचान करते हुए प्राथमिकी भी दर्ज कर ली है।